मित्रों, आज हम साहित्य त्रिवेणी द्वारा आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन की 10वीं और हिंदी दिवस विशेष की चौथी कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पिछले अधिकतर एपिसोडों को सब्सक्राइब और लाइक करके एवं अपनी टिप्पणियां देकर आप लोगों ने हमारी जो हौसला अफजाई की है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से कवि धर्मेंद्र धर्म जी, दिल्ली से कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी और इंदौर मध्य प्रदेश से विनीता सिंह जी। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं गीतकार, गजलकार, बाल गीतकार, कवि, शिक्षक, अनेक सम्मानों से विभूषित सहज स्वर साधक मैनपुरी के निवासी धर्मेंद्र धर्म मैनपुरिया जी से। हिंदी दिवस पर मैं हिंदी को समर्पित एक गीत लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ कि हिंदी है जन जन को प्यारी, है सबके कल्याण की। हिंदी है जन जन को प्यारी, है सबके कल्याण की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। और गीत का पहला बंद सुनिए कि मजदूरों की भाषा है ये, निर्धन और फकीरों की। राड़ा के भाले की है ये, है पृथ्वी के तीरों की। मजदूरों की भाषा है ये, निर्धन और फकीरों की। राड़ा के भाले की है ये, है पृथ्वी के तीरों की। बड़ी लाडली भारत माँ की, हमें प्राण से है प्यारी। बड़ी लाडली भारत माँ की, हमें प्राण से है प्यारी। सरहद पर लड़ने वालों की, हिंदुस्तानी वीरों की। सरहद पर लड़ने वालों की, हिंदुस्तानी वीरों की। मंदिर में गीता की है ये, मंदिर में गीता की है ये, मस्जिद कहे कुरान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो, हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। और गीत का दूसरा देखिए, किस किस क्षेत्र में हमारी हिंदी है, मेरी माँ जैसी हिंदी है, और इसे कौन कौन किस किस तरीके से बोलते हैं। आगे बंद सुनो कि खेतों में चलते हल जैसी, बहती फिरे हवाओं में। खेतों में चलते हल जैसी, बहती फिरे हवाओं में। पूजी जाती है भारत के घर घर गाँव गाँव में। पूजी जाती है भारत के घर घर गाँव गाँव में। इसे भूलना बिल्कुल वैसा, बेटा भूला हो माता। इसे भूलना बिल्कुल वैसा, बेटा भूला हो माता। कड़ी धूप से खींच खींच कर ले जाती है छाँव में।
कड़ी धूप से खींच खींच कर ले जाती है छाँव में। बागों में कोयल की है ये, बागों में कोयल की है भगवान किसान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। और देखिएगा कि हमारी हिंदी कैसी है, किस किस तरह की है। शब्द शब्द दिवाली इसका वर्ण वर्ण पावन होली। शब्द शब्द दिवाली इसका वर्ण वर्ण पावन होली। जिसने मांगा उसकी भरती रही सदा खाली झोली। जिसने मांगा उसकी भरती रही सदा खाली झोली। हिंदी के आंचल में छिपकर हम जब अम्मा कहना सीखे। हिंदी के आंचल में छिपकर जब अम्मा कहना सीखे। नील गगन से भी तारों की टोली तब जय जय बोली। नील गगन से भी तारों की टोली तब जय जय बोली। हिंदी बोलो होश ऊंचा, हिंदी बोलो होश ऊंचा, भाषा है अभिमान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी है जन जन को प्यारी, है सबके कल्याण की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। तो नमस्कार मित्रों, गीत समाप्त होता। और एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और गीत कैसा लगा आप जरूर बताएं। नमस्कार। वाह वाह, बहुत सुंदर गीत। हिंदी है जन जन की प्यारी है सबके कल्याण की। हिंदी की जय बोलो हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। सही कहा, हिंदी जन जन की प्यारी है और इसका कारण है इसका सहज और सरल होना। यही कारण है कि यह निरंतर विकसित होती जा रही है। मित्रों, धर्मेंद्र जी का यह गीत आप सबको अवश्य ही पसंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक हाथ में राइफल और दूसरे में कलम रखने वाले और कभी कभी कलम से भी राइफल का काम लेने वाले सहज स्वर साधक, सरल सौम्य कवि कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी को। हिंदी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना एक नवीन गीत जो मैंने हिंदी विषय पर लिखा है आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। काम काज में नित शामिल कर इस दिल से हम स्वीकार करें। काम काज में नित शामिल कर दिल से हम स्वीकार करें। पहला बंद देखिए। जनमन के तारों को छूती भारत की यह भाषा है। जनमन के तारों को छूती भारत की यह भाषा है। सकल जगत में फैले दिन दिन अपनी यह अभिलाषा है। रोक टोक के बिना बढ़े यह कोई भी प्रतिकार न हो। सहनशीलता बनी रहे नित, अब अनुचित व्यवहार न हो। कोई संशय रहे न दिल में,
कोई संशय रहे न दिल में, यत्न हजारों बार करें। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। अगला बंद देखिए, बने राष्ट्रभाषा अब हिंदी, बने राष्ट्रभाषा अब हिंदी, यत्न सभी को करना है। हिंदुस्तानी भाषाओं की हिंदी प्यारी बहना है। संदेहों के जो भी बादल उनको दूर भगाएंगे, सभी देशवासी हिंदी को खुशी खुशी अपनाएंगे। सहसम्मत से निर्णय लेकर, सहसम्मत से निर्णय लेकर हिंदी का उद्धार करें। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। अंतिम बंद देखिए, आपस में संपर्क बढ़ाती, आपस में संपर्क बढ़ाती प्रचलित अब यह दुनिया में। आपस में संपर्क बढ़ाती प्रचलित अब यह दुनिया में। अन्य देश इसको स्वीकारें, तब विरोध क्यों हो घर में। अन्य देश इसको स्वीकारें, तब विरोध क्यों हो घर में। पाव पसारे सकल विश्व में, जहाँ प्रवासी बसते हैं। हिंदी को भी संग ले जाते, जहाँ कहीं पग धरते हैं। हिंदी को भी संग ले जाते, जहाँ कहीं पग धरते हैं। बाधाएं सब आज हटाकर शून्य सभी प्रतिकार करें। बाधाएं सब आज हटाकर शून्य सभी प्रतिकार करें। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। जान हमारी बसती इसमें, इससे लाड़ दुलार करें। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। वाह त्रिपाठी जी वाह, बहुत सुंदर गीत। हिंद देश की भाषा हिंदी, हिंदी का सत्कार करें। काम काज में नित शामिल कर दिल से हम स्वीकार करें। बहुत बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर भाव। हिंदी का प्रयोग करने की जन जन को प्रेरणा। ये गीत आप लोगों को, हमारे दर्शकों को अवश्य पसंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आइए आप सुना जाए प्राणी शास्त्र की शिक्षिका, कई पुस्तकों की रचयिता, इंदौर से कवित्री विनीता चौहान को। नमस्ते, मैं विनीता सिंह चौहान इंदौर मध्य प्रदेश से साहित्य त्रिवेणी टीम के सभी संयोजक एवं सदस्यों को नमन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में निवेदित करती हूँ हिंदी दिवस पर हिंदी पर कुछ चंद पंक्तियाँ कि मेरा देश मेरी माँ जैसा है जिसके माथे पर सजती बिंदी है। मेरा देश मेरी माँ जैसा है जिसकी मीठी बोली हिंदी है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, बस इसकी यही परिभाषा है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, बस इसकी यही परिभाषा है। अब मैं कराती हूँ कि इसका किस तरीके से उद्भव हुआ, हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि से किस तरह उद्भव हुआ। तो देवों की नगरी में देवनागरी लिपि से, हिंदी के उद्भव से, सुर ताल की लहरी में प्रकृति के रंगों से, पक्षियों के कलरव से, दिन रात व सांझ गहरी में, सुनहरी गोधूली बेला में, चांद तारों के अभिनव से, शब्दों की देहरी में, गद्य पद्य छंद में, हिंदी के उद्भव से, देवों की नगरी में देवनागरी लिपि से, हिंदी के उद्भव से हिंदू राष्ट्र का सृजन हुआ, मृदुल भावों का मनन हुआ, तब हिंदी भाषा से गुंजायमान यह गगन हुआ। तब हिंदी भाषा से गुंजायमान यह गगन हुआ। अब देखिए आज हमारी हिंदी भाषा पर किस तरीके से संकट छा रहा है। अब इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी अपनी कविता की अगली पंक्तियों के माध्यम से। आप सबका ध्यान चाहूँगी। तो निवेदित है
अगली पंक्तियां कि लेकिन अब मेरी हिंदी भाषा पर संकट छा रहा है। पश्चिमी अंधानुकरण में जब से भारत आ रहा है, हिंदी दिवस मनाना अब जरूरत हो गई, क्योंकि हर जन अंग्रेजी के गुण गा रहा है। शहरों में बदलते गांवों में अंग्रेजियत के प्रभाव में हिंदी की मर्यादा व सम्मान बुद्धिजीवियों के बीच लगी दांव में अब अम्मा बाबूजी कहने में लोग शर्माते हैं। मॉम और डैड कह अपनी शान बढ़ाते हैं। बच्चे को गौ माता पता नहीं, गाय को काऊ कहता है। घर में अब मिलते संस्कार नहीं, पूजा व कर्म कांड को उबाऊ कहता है। अब चला जन समुदाय हिंदी दिवस मनाने, जब विदेशी संस्कृति 9 पीढ़ी में बीज बो गई। अब चला जन समुदाय हिंदी दिवस मनाने, जब अपने ही देश में अपनी संस्कृति खो गई। आओ संकल्प लें, विचार करें, नई पीढ़ी में नए संस्कार भरें। हिंदी जो खो रही अस्तित्व विश्वव्यापी कर उसका सत्कार करें। आओ इस बात का रखें ध्यान, हिंदी राष्ट्र में हिंदी बने पहचान। हिंदी भाषा के साथ साथ हिंदू भाषा व भाषी को भी दे मान। हिंदी मेरी मातृभाषा है। बस यही इसकी परिभाषा है। धन्यवाद। वाह वाह विनीता जी, बहुत सुंदर। किस प्रकार हिंदी का उद्गम हुआ और कैसे ये आगे बढ़ी, परिवर्तित समय के साथ साथ कैसे हम हिंदी से दूर होते गए, आपने यह भी बताया। अब हमें क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आइए अब मेरी बारी है। मित्रों, प्रस्तुत है एक कविता, शीर्षक है नया तूफान। सुने। मैं धरा पर अब नया तूफान लाऊंगा, मैं धरा पर अब नया तूफान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। बुझ रहा सूरज, हवाएं सो रही लगती। बुझ रहा सूरज, हवाएं सो रही लगती। धड़कता अंबर, दिशाएं रो रही लगती। बन गया इंसान, अब हैवान लगता है। और गलियां पाप कोई ढो रही लगती। इसलिए मैं अब नया मेहमान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। अगला बंदे के आदमी ही आदमी का काल बनता है। आदमी ही आदमी का काल बनता है। प्रीति डोरी से यहाँ बस जाल बनता है। हंस रहा है फूल, लेकिन हाथ छूने से। हंस रहा है फूल, लेकिन हाथ छूने से राम जाने क्यों भयंकर ब्याल बनता है। राम जाने क्यों भयंकर ब्याल बनता है। इसलिए मैं प्राणियों में प्राण लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। और अंतिम चरण देखें। प्रेम पौधे पर किसी ने गाज डाली है। प्रेम पौधे पर किसी ने गाज डाली है। और ईर्ष्या की फसल किसने उगाली है। और ईर्ष्या की फसल किसने उगाली है। धूल और धुआं हुआ दुर्गंध का साया। धूल और धुआं हुआ दुर्गंध का साया। रंग और सुगंध सारा ढंग जाली है। रंग और सुगंध सारा ढंग जाली है। इसलिए मैं सत्य का परिधान लाऊंगा। इसलिए मैं सत्य का परिधान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। स्वर्ग छोड़ो यार, मैं भगवान लाऊंगा। नमस्कार। तो मित्रों, आज हम
इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। आप हमारा ये एपिसोड अवश्य देखें, लाइक करें, टिप्पणी करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती, जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।